मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या पढ़े थे अपने कि हम लोग का मेन टारगेट जो होता है वो होता है कस्टमर्स, है ना। कैसे करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स के पास पेश कर रहे हैं, है ना। कैसे अपने कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ पे क्या करता है, मार्केटिंग काम करता है। मार्केटिंग स्टार्ट ही होता है कस्टमर्स के नीड से और एंड होता है कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करके। अल्टीमेटली तुम लोग 11 से पढ़ रहे हो, 12 पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली क्या करने के लिए, ताकि तुम्हारा 12 में रिजल्ट क्या हो, अच्छा है। और हम क्या ट्राई करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट जितना अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा उतना ज़्यादा तुम मेरे से क्या होगे, सेटिस्फाइड होगे, और उतना ज़्यादा तुम मेरा मार्केटिंग कर दोगे, एडवर्टीजमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे, एडवर्टीजमेंट। तो मेरा मेन टारगेट कौन है, कस्टमर्स। और कस्टमर्स के गोल तक अचीव कराने के लिए हम क्या करते हैं, सारा एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे ये प्रोजेक्टर किसके लिए खरीदा गया, घर में टीवी देखने के लिए नहीं, ताकि तुम्हारे लिए क्या हो, ईजी हो। सब चीज़ क्या हो, तुम्हारे लिए ईजी हो, समझना, एग्जाम्पल देना, है ना। इमेजिनेशन तुम देखोगे कि इमेज से जल्दी समझ में आता है रेदर देन तुम्हारा लिखित से, है ना। क्योंकि तुम देखोगे फिल्म क्या होता है, याद हो जाता है पूरा। अगर तुम वो स्टोरी पढ़ोगे तो जल्दी याद नहीं होता है, रेदर देन फिल्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसीलिए तुम लोग के स्कूल में क्या किया गया था, मूवी दिखाया गया था, ताकि तुमको क्या हो जाए, पूरा स्टोरी ही क्या हो जाए, याद हो जाए। क्लियर। फिर आता है हम लोग क्या पढ़े, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, कस्टमर्स के नीड से, और एंड कब होता है, जब कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर दे तब, है ना। तो द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द नीड्स ऑफ द या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स नीड। पहले पता करो कि कस्टमर्स का नीड क्या है, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ लिया जाता है, ताकि उससे क्या हो जाए, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। सीधा सा बात है, एक नीड पकड़ लो, और एक नीड पकड़ के अगर तुम कस्टमर्स को क्या कर दे रहे हो, सेटिस्फाइड कर दे रहे हो, तुम पक्का है कि अमीर आदमी बन जाओगे। कब, जब तुम कस्टमर्स के नीड को क्या कर दोगे, सेटिस्फाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, सेटिस्फाइड कर दोगे। सारा प्रोडक्ट कहाँ पे आता है, मार्केट में। कहाँ पे आता है, मार्केट में। मार्केट में लाता कौन है, सप्लायर। सप्लायर को क्या बोलते हैं, मार्केटर, है ना। और जो उसको रिसीव करता है, जो उसको खरीदता है, जो उसको चाहता है ना, जिसका वो नीड है, उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर्स, है ना। यहाँ तक पढ़े थे। फिर अपने पढ़े थे कि मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो ये सोचता है कि मार्केटिंग और सेलिंग एक ही चीज़ है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्यों, क्योंकि मार्केटिंग अलग चीज़ है और सेलिंग अलग चीज़ है। तुम ऐसा बोल सकता है कि सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग क्या है, मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर में प्रोडक्शन भी आता है, मार्केटिंग के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, मार्केटिंग के अंदर में सेलिंग भी आता है, मार्केटिंग के अंदर में प्रमोशन भी आता है, मार्केटिंग के अंदर में प्राइस डिटर्मिनेशन भी आता है, और साथ ही साथ कस्टमर सर्विसेज भी आता है। किसके अंदर में, मार्केटिंग के अंदर में। तो मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रेदर देन सेलिंग। जो ये सोचता है कि मार्केटिंग करना का मतलब सेल्स को बढ़ा देना, वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। क्लियर। एक बार रोको ना, रखे रहो। हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे किसके बीच में, मार्केटिंग और सेलिंग्स के बीच में। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है, कस्टमर्स के ऊपर। किसका रहता है, कस्टमर्स के ऊपर। रेदर देन सेलिंग में ज़्यादातर फोकस क्या होता है, कैसे करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर दे, सेल कर दे, है ना। हम लास्ट क्लास भी बताए थे कि सेल कर देना अलग बात है, और कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देना अलग बात है। हम टिटिमा करके सेल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स एक बार झांसा में पड़ेगा, बार बार झांसा में नहीं पड़ेगा, है ना। दूसरा पहला क्या आता है, नीड ऑफ दी कस्टमर्स के ऊपर फोकस करता है कौन, मार्केटिंग। जबकि सेलिंग जो है किसके नीड पे फोकस करता है, सेलिंग जो है नीड्स ऑफ दी सेलर के नीड के ऊपर क्या करता है, काम करता है कौन, सेलिंग। फिर क्या आता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इफ टू ऑप्टिमम प्रॉफिट विथ कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग का मेन क्या मुद्दा है, उद्देश्य क्या है, ताकि प्रॉफिट को क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। कैसे, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करके। जबकि सेलिंग का मतलब होता है हुक या क्रुक से। हुक या क्रुक माने जैसे तैसे कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर दो, बेच दो। याद है एक कंपनी हुआ करता था स्नैपडील, है ना। फ्लिपकार्ट से पहले क्या वर्ड हुआ था, स्नैपडील। अभी कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि वो सेल को क्या करता था, हुक एंड
क्रुक से, दिखाता कुछ और था और बेचता कुछ और था। तो कस्टमर्स एक बार ठगाया जाएगा, 2 बार ठगा जाएगा, उसके बाद से उस पर बिलीव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलेगा यहाँ तक। जबकि इसका मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय सेल्स। कैसे प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, सेल्स के जरिए अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है ना। सेल्स बढ़ाने, देखो प्रॉफिट बढ़ाने का एक ही तरीका है, या तो सेलिंग प्राइस क्या कर दो, बढ़ा दो, या तो कॉस्ट प्राइस को क्या कर दो, घटा दो। कॉस्ट प्राइस अगर घटाते हो तो उसको मार्केटिंग बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना मेरा पहला नीड हो रहा है। क्योंकि सेल प्राइस बढ़ा देंगे तो कस्टमर को इसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, कस्टमर्स को, और तुम्हारा प्रोडक्ट जो है बिक्री होना कम हो जाएगा। स्टार्ट्स एंड एंड, मार्केटिंग स्टार्ट कब होता है, प्रोडक्शन से पहले, और खत्म कब होता है, इवन आफ्टर, कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर सेल। जबकि मार्केटिंग सेलिंग जो है वो प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है, सेल प्रमोशन होता है, उसके बाद सेलिंग टेक्निक यूज़ किया जाता है, और तब जाके मेरा सेल, जैसे ही सेल हो जाता है मेरा सेलिंग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विथ सेल्स। जैसे ही सेल्स हो जाता है मेरा सेलिंग का क्या होता है, इंटेंशन खत्म हो जाता है। फिर आता है, इसमें किसको वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है, कंज्यूमर इज द किंग। जबकि सेलिंग के कॉन्सेप्ट में सेलर इज द किंग। फिर क्या पढ़े थे लास्ट में, किसका वाइडर स्कोप होता है, मार्केटिंग का स्कोप। हम बोले ना कि बहुत बड़ा है, उसके अंदर में एक छोटा सा पार्ट है कौन, सेलिंग, है ना। तो पूरा मार्केटिंग के अंदर में एक छोटा सा पार्ट है कौन, हो गया। ये क्या था, डिफरेंस, है ना। हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव भी याद किए थे, किसका, मार्केटिंग का। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, याद है किसी को, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, क्रिएशन ऑफ डिमांड, क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड को क्या करना, बढ़ाना, डिमांड को क्या करना, बढ़ाना। ये हम लोग का क्या था, मोटिव था, हम लोग का क्या था, मोटिव था। और क्या था, मार्केट शेयर को क्या करना, बढ़ाना, नहीं मार्केट शेयर नहीं था, ऐसा था कुछ, क्रिएशन ऑफ डिमांड, क्रिएशन ऑफ डिमांड, क्रिएशन ऑफ गुडविल, क्रिएशन ऑफ गुडविल। फिर क्या था, कस्टमर को क्या करना, सेटिस्फाइड करना। क्लियर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, पहला पॉइंट क्या था, क्रिएशन ऑफ डिमांड, है ना। डिमांड को क्रिएट कर दो, आदत लगा दो, किसको, कस्टमर्स को, कस्टमर को क्या कर दो, आदत लगा दो अपना। जैसे जियो अपना आदत लगा दिया था हर एक कस्टमर्स को, है ना। चाहिए, अब देखो तुम बिना जियो के, इंटरनेट के, तुमको लगेगा कि आधा खाना ही नहीं खाया, हम खाना भरपेट भी खाया है, लेकिन लगेगा कि भूखे हैं। जब रिचार्ज रहता है तब मन प्रसन्न, देश का युवा जग चुका है ना। उठेगा, ब्रश करेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, फिर सो जाएगा, 12 बजने का इंतजार करेगा। कस्टमर्स सेटिस्फैक्शंस, क्रिएशन ऑफ गुडविल और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, ये 4 क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का फिलॉसफीज, है ना। तुम लोग को ऑलरेडी हम क्या किए थे, प्रोजेक्ट में दिए भी थे, और तुम लोग पढ़ा होगा। मेरा इंटेंशन यही था कि तुम लोग उस चीज़ को क्या करो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, और उस चीज़ को क्या करो, यूटिलाइज करो। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज क्या बोलता है कि मेरा हर एक आदमी का सोचने का अलग अलग तरीका होता है। वो सोचता है, कोई सोचता है कि हम सेल अपना ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब भी होगा, अब प्राइस कम रहेगा तो आदमी मेरा सामान क्या कर लेगा, खरीद लेगा, है ना। कोई सोचता है कि मेरा क्वालिटी अगर अच्छा है तो थोड़ा सा दाम ज़्यादा भी है तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा, है ना। कोई सोचता है कि बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी अगर मेरा क्या कर दे, प्रचार कर दे तो मेरा सामान क्या हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा। कोई सोचता है कि नहीं, मेरा प्रायोरिटी, मेरा कंज्यूमर ही मेरा क्या है, सब कुछ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड करेंगे तब वो मेरे को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, वो मेरा सेल अपने आप क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर में मेनली 4 कॉन्सेप्ट है। कितना कॉन्सेप्ट है, 4। पहला आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। पहला क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट, इसमें ये सोचा जाता है, जो मार्केटर है, मार्केटर मतलब जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो सेलर है, वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट का दाम इतना कम हो जाए, हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। किस पे प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम कर देंगे, माने कॉस्ट पर यूनिट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सपोज करो यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट बैठा रहा है, कितना स्टूडेंट बैठा रहा है, और मेरे को इस रूम का रेंट देना पड़ रहा है 1000 रुपया। कितना देना पड़ रहा है, 1000 रुपया। तो मेरे को पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 100 रुपया पर स्टूडेंट,
है ना। अगर हम इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर दे, बढ़ा दे मतलब इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 कर दे, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अगर यही नंबर ऑफ स्टूडेंट हम 1000 बैठा दें, है ना, तो मेरा पर स्टूडेंट्स कॉस्ट क्या हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। तो हम जितना ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन यूज करेंगे, मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होते जाता है, कम होते जाता है ना। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा तो हमको प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट अपने आप क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ओके, तो ये मेन फिलॉसफी किसका क्या है, इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का, कि हम अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेंगे तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, तो मेरा मार्केट में सेल भी बढ़ जाएगा। उसको किसी को बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम कॉस्ट पर यूनिट क्या कर दें, कम कर दें, तुम लोग का फीस अगर 450 से घटा के 300 कर दें, मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट मेरा क्या है, कम है। कॉस्ट पर मेरा क्या है, कम है, इसलिए सेल अच्छा। क्वालिटी रहेगा क्या, ये बताओ। जब 300 करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैनेज कर पाना पॉसिबल, मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा तो मेरा क्वालिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तुम देखिए वो क्लिनिक प्लस क्या होता है, इतना शैम्पू देता है, उसमें मम्मी तो पूरा बाल धो लेती है और उसका जितना बचता है उतना में हम या पापा कोई एक यूज़ कर सकता है ना। इतना ज़्यादा शैम्पू देता है 1 ही रुपये में, है ना। 1 ही रुपये में क्या करता है, तो वो किसके ऊपर कॉन्सेप्ट करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग है मतलब वो देखोगे गली गली हर एक दुकान पे क्लिनिक प्लस शैम्पू क्या होता है, बिक्री होता है। क्यों, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो उसमें क्वांटिटी क्या मिलता था, कस्टमर्स को ज़्यादा मिलता था, प्राइस क्या रहता था, कम रहता था, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी क्या रहता था, स्ट्रॉन्ग रहता था। सपोज करो कि जितना भी इंडिया में दुकान है, सब दुकान से अगर एक एक पैकेट भी बिक्री होगा तो करोड़ों का सेल हो जाएगा उसका। अगर एक एक पैकेट भी डेली क्या हो जाए, बिक्री हो जाए, भले कुत्ता को नहलाने के लिए हो जाए, लेकिन बिक्री हो जाए तो उसका सेल क्या हो जाएगा, 1 करोड़ का हो जाएगा। और 1 करोड़ में कुछ नहीं तो 20 लाख का प्रॉफिट होगा। 1 करोड़ में कुछ भी नहीं तो कितना का प्रॉफिट होगा, 20 लाख का प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट तो ऐसे ही अर्न कर रहा है, कितना का, 20 लाख से ज़्यादा का, है ना। क्यों, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, तुम्हारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, तुम 2 पैसा ज़्यादा भी मांगोगे ना तो कस्टमर्स पेड करने के लिए क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। क्या मतलब भैया, मतलब ऐसा समझो कि तुम शैम्पू देखे हो, क्या बोल रहे थे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, है ना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली भी है लेकिन उसका क्वालिटी क्या है, अच्छा है, तो मेरा सेल, मेरा कस्टमर मेरे को क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। तुम सोचो कौन चल रहा था पहले, अभी किसका एग्जांपल दे रहे थे, क्लिनिक प्लस। अब कौन सा आया, डव, है ना। ये 1 रुपया पाउच मिलता था और ये जो है 1.5 रुपये पाउच मिलता था। कॉस्ट क्या था, ज़्यादा था, किसके मुकाबले, क्लिनिक प्लस के मुकाबले कॉस्ट ज़्यादा था और इसका क्वांटिटी भी कम था। इसका क्वांटिटी भी कम था लेकिन इसके कॉस्ट भी ज़्यादा था और क्वांटिटी भी, लेकिन क्वालिटी अच्छा था, है ना। इसको अब फेना बनाने के काम में आता है, वो बुलबुला छोड़ने के काम में आता है ना। इससे क्या होता है, अब आदमी किसके तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि देखो धीरे धीरे हम लोग डेवलपिंग कंट्री है ना, हम लोग का धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, बढ़ता है। एक बार तुम अपना 5 क्लास का फोटो देखना, तुमको अपने आप पे हंसी आएगा। का थे, अभी तुम 12 क्लास में है, अभी तुमको अपना फोटो बहुत अच्छा लग रहा है ना। जब 25 साल का हो जाना तब अपना फोटो देखना, का करत रहनी, कुछ वो पहन लेते रहनी, है ना। जब 25 साल का हो जाएगा तो ऐसा लगेगा, जब 30 साल का हो जाएगा अब 25 साल वाला फोटो देखेगा, कहाँ मने कोनो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं था। तो धीरे धीरे क्या होता है, आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, बढ़ता है ना। वो नॉर्मल सा बात है। तुम्हारा पहनावा या ओढ़ावा में क्या होगा, धीरे धीरे चेंजेस आएगा। जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगा तुम्हारा सोच क्या हो जाएगा। तुम देखिएगा बहुत रेयरली हम टी शर्ट यूज़ करते हैं, बहुत रेयरली, बहुत कम है। जबकि हम अनकंफर्टेबल हो गए हैं तब जाके हम क्या यूज़ करते हैं, टी शर्ट, है ना। अब लिखा हुआ तो कहीं दिखाई ही नहीं देगा, है ना। वो क्या होता है, सख्त लौंडा, और क्या क्या पॉइंट था ना, तुमसे ना हो पाएगा, है ना।
हम नहीं सुधरेंगे। हाँ, वो थितर वाला लोग लगाता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्या होता है कि मेरे को अगर इसके जैसे एक शर्ट ले रहे हैं, उसके में एक छोटा सा भी टैटू टाइप का रखता है ना कहीं पे, तो हम उसको चूज नहीं करते हैं। तुम देखेगा सारा शर्ट, मेरा सारा शर्ट एकदम प्लेन है, कहीं भी कोई भी एक छोटा सा भी टैटू, वो ब्रांड वाला है वो तो अलग बात है ना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि क्वालिटी अगर अच्छा है, क्या अच्छा है? क्वालिटी अच्छा है, तो तुम्हारा डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 2 पैसा ज़्यादा भी लोगे तो कस्टमर्स तुमसे नाराज नहीं होगा, वो तुमको पेड करने के लिए क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो हम लोग ज़्यादातर इसके में क्या करते हैं, फोकस करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के चक्कर में। किसके में? इम्प्रूव। देखोगे फेयर एंड लवली हर एक 2 महीना पे नया फेयर एंड लवली आता है, हर एक 2 महीना पे क्या आता है? नया फेयर एंड लवली आता है। रहता वही है, वही लड़की को वापस से काला करता है, वही लड़की को वापस से गोरा करता है ना। सन स्क्रीन, मॉइस्चराइजर, लेजर लाइटनिंग सब उसी में डाल देता है। एक इतनी चूँकि पैक देगा उसके में सारा फॉर्मूला डाल देता है ना, 10 रुपये में। फिर आता है थर्ड, सेलिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम हाई प्रमोशन करके, हाई प्रमोशन मतलब देश दुनिया में घूम के, इधर फोटो खिंचा के, उधर फोटो खिंचा के, माला ओढ़ के हम क्या कर रहे हैं? अपना प्रमोशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? प्रमोशन करा रहे हैं। बड़ा बड़ा जैसे इसमें देखे थे मुन्ना भाई MBBS 2 में, है ना, वो जो वो आदमी था जिसका गेट वेल सून के लिए ये कर रहा था, वो क्या कर रहा था? झूठ मूठ का अपना फोटो एडिट करवा दे रहा था डिफरेंट सेलिब्रिटी के साथ, ताकि लोगों को लगे कि हम क्या किए हैं, इससे मिले हैं और मेरा डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। जो भी हो, जैसे अभी तक क्या था? क्लिनिक प्लस का वही माँ बेटी अभी तक प्रचार कर रही है, जो उसमें फोटो है ना। डव का प्रचार स्मूथिंग के लिए किया जाता है। हाँ, हिल गया। सेलिंग कॉन्सेप्ट है ना, स्टार्ट कर दिया ना। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अंडर दिस कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं? हाई प्रमोशनल टेक्निक्स को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, और अपना एडवर्टीजमेंट हम किसी एक्ट्रेस से या फिर किसी क्रिकेटर से करवाते हैं, ताकि मेरा डिमांड क्या हो जाए? बढ़ जाए। हम लोग फॉलो करते हैं धोनी को, हम लोग फॉलो करते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली जो बोल दिया कि ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, हम लोग उसी प्रोडक्ट को क्या करने लगते हैं? खरीदने लगते हैं, है ना। ऐश्वर्या राय आके बोल दी कि लोरियल का जो शैम्पू है ना सबसे अच्छा है। अब सब अपने आप को ऐश्वर्या राय ही समझता है और लोरियल का शैम्पू ही क्या करने लगता है? यूज़ करने लगेगा। अब तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है? हाई प्रमोशन टेक्निक्स। अब ऐश्वर्या राय को ये बुलवाने के लिए कि लोरियल का शैम्पू अच्छा है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट क्या करना पड़ा होगा? पेड करना होगा। अगर पेड किया है उधर, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में ये क्या करेगा? खराबी रहेगा इसका। तो इसको क्या होता है? इसका मेन मोटिव होता है कि कैसे भी अपने आप कस्टमर को अपने हिसाब से क्या कर दे? चेंज करवा दे। उसका माइंड को क्या कर दे? चेंज कर दे। ये प्रोडक्ट खराब है और ये प्रोडक्ट अच्छा है। देखोगे रामदेव बाबा का जब मैगी आया, बोला कि ये आटा नूडल्स में मैगी है ना। जैसे ही देखा कि मैगी जो है, जो असली वाला मैगी है, उसके में कांच वोच निकला है, जो बेटे के लिए हानिकारक है, तो आइए आटा नूडल्स खाइए, है ना। हाई प्रमोशनल टेक्निक्स, वो वहाँ पे सेलिंग का क्या किया? अपना एडवर्टीजमेंट का। तुम लोग देखता है कि नहीं देखता नहीं पता, बहुत बार ऐसा होता है। डाबर हनी है ना, पहले डाबर हनी था, फिर आया पतंजलि का डाबर हनी का। बोला कि पतंजलि का जो हनी है वो सस्ता भी है और प्योर है, 100% शुद्ध। रामदेव बाबा छू दिए तो शुद्ध हो गया, रामदेव बाबा तो छू दिए तो क्या एकदम पानी है। अगर पतंजलि वाला हनी पी लोगे तो फिर मैंने तुमको पता ही नहीं चलेगा क्वालिटी, तब पता चल जाएगा कि क्वालिटी सच में ख़राब है। किसका? पतंजलि का, है ना। सस्ता देता है तो क्या हुआ? अगर कोई सस्ता देगा तो पॉकेट से थोड़ी ना देगा, ऐसा थोड़ी ना। रामदेव बाबा सारा प्रॉफिट उसी में डाल दे रहे हैं कि हाँ सब कोई पूरा इंडिया का लोग जो है सस्ता हनी खाए, ऐसा थोड़ी है। वो क्या करता है? सस्ता में चीज़ सस्ता में ही देता है। तो डाबर हनी बोला कि ठीक है, इंडिया का जो हम लोग का हनी है वो FSSAI से अप्रूव्ड है। ये प्रचार करना लगा कौन? पहले डाबर हनी क्या बोला कि पहले डाबर हनी बेचता था, फिर रामदेव बाबा का हनी आया, बोला कि दूसरे हनी से सस्ता। डब्बा दिखा रहा है डाबर वाला, और उस पर झिकझिका दिया है ना। डब्बा दिखा रहा है डाबर वाला और बोला कि ये हनी से सस्ता है हम लोग का हनी, है ना, और अच्छा भी है और सस्ता भी है। स्वदेशी अपनाओ। क्या अपनाओ? स्वदेशी अपनाओ। अब जो डाबर हनी का सेल जो है धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। तो फिर डाबर हनी अपना एडवर्टीजमेंट लेके आया कि हमारा जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छा है,
हम लोग जो है फूड सप्लाई जो सप्लायर का जो एक ये होता है कॉरपोरेशन होता है, उससे FSSAI से हम लोग क्या है, अगर फंसाई नहीं तो फंसे, क्या था, फंसाई नहीं तो फंसे, ऐसे करके एक एडवर्टीजमेंट लाया। कौन लाया एडवर्टीजमेंट? डाबर वाला। फिर मैंने 2-4 दिन बाद ये आया, कौन, रामदेव बाबा, कि हम लोग का भी हनी देखो FSSAI से क्या है, सर्टिफाइड है। तो हम लोग का हनी ऐसा नहीं है कि खराब है ना, ये 100% शुद्धता को क्या देता है, गारंटी देता है। तो ये एडवर्टीजमेंट के जरिए ही क्या होता है, लड़ाई होता है, कंपटीशन होता है। देखोगे कि पतंजलि का उतना सेल बढ़ गया, तो अब जो कोलगेट है वो क्या लाया, आयुर्वेद शक्ति ऐसे कुछ बोल के एक नया टूथपेस्ट है ना, तो वो क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट के जरिए ही कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। चलेगा यहाँ तक। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करो। सबसे बड़ा बात, तुम्हारा कस्टमर ही सब कुछ है। एक अच्छा कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर्स को बनाता है। क्या बोले, फिर से बोलो। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर्स को क्या करता है, बनाता है। और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 100 कस्टमर्स को बिगाड़ता है। फिर से बोलो। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर्स को बनाता है और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 100 कस्टमर्स को बिगाड़ता है ना। अगर एक कस्टमर चाह देना कि उसका दुकान ना चले तो नहीं चलेगा, ठगेला फलानवा, हल्ला मचा देगा। शिव चर्चा में गया, बैठ के 2 औरत को बता दिया, आपका अब तो कोई से कहे की जरूरत नहीं है, सब शिव चर्चा में वो चर्चा हो जाएगा। ठीक है, हिलेगा नहीं। समझ में आया क्या बोले? तो उसको क्या है, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करो। कस्टमर्स को क्या करो, सेटिस्फाइड करो। कस्टमर्स अपने आप तुम्हारा क्या कर देगा, एडवर्टीजमेंट कर देगा। चिल्ला के बोलने का जरूरत नहीं कि हम बेस्ट हैं, तुम्हारा एक्टिविटी बताएगा, तुम्हारा रिजल्ट बता देगा कि कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, है ना। जो बोले क्या वो बात सही है कि नहीं। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इन दिस फिलोसफीज थिंक्स दैट इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर चीप मतलब सस्ता में अगर सामान मिल जाए, दे कैन बी मेड अवेलेबल एट मेनी प्लेस। क्या होगा, सस्ता में मिलेगा तो घर घर पहुंच जाएगा सामान घर घर पहुंच जाएगा, तो देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग सेल। तो सेल होने का कोई सोचना ही नहीं है। अगर एक दुकान से एक वो भी क्या होगा, क्लिनिक प्लस सेल होगा, तो करोड़ों क्लिनिक प्लस क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है मेरा, स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, स्ट्रांग है, तो कंपनी पुट इन ऑल देयर मार्केटिंग एफर्ट्स टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट। क्या करना चाहता है वो, कॉस्ट को कैसे भी करके क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। क्या थे, कहाँ थे, कंपनीज पुट इन ऑल देयर मार्केटिंग एफर्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्ट्रेंथिंग मतलब मजबूत करना, है ना। क्या मजबूत करना चाहेगा वो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जल्दी से जल्दी सामान क्या हो जाए, हर एक जगह पहुंच जाए। और जितना जल्दी सामान हर एक जगह पहुंचेगा, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हर एक जगह हो जाएगा, तो मेरा सेल अपने आप क्या हो जाएगा। अगर सपोज करो कि हम यहाँ भी ब्रांच खोल दिए हैं, कलकत्ता में ब्रांच है, हावड़ा में ब्रांच है, धनबाद में भी ब्रांच है, तो जितना ज़्यादा ब्रांच होगा, अगर 4 स्टूडेंट भी पढ़ता है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फिर क्या पढ़े थे अपने, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। याद है क्या बात हुआ था कि अगर तुम्हारा क्वालिटी थोड़ा सा भी क्या है, अच्छा है ना, थोड़ा सा भी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, अच्छा है ना, और थोड़ा सा ज़्यादा भी दाम चार्ज कर रहे हो, किससे, अपने कस्टमर से, तो कस्टमर देने के लिए क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे ही कुछ लिखा होगा, इन दिस फिलोसफीज इफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑफ गुड स्टैंडर्ड। अच्छा स्टैंडर्ड का अगर तुम्हारा गुड्स रहेगा, द कस्टमर्स कैन इजिली बी अट्रैक्टेड। कस्टमर क्या हो जाएगा, इजिली तुम्हारी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली द इंटरप्राइज शुड कंसंट्रेट। और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से जो इंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंसंट्रेट करेगा किसके ऊपर, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑन ओवर टाइम, है ना। बिकॉज कस्टमर्स फेवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड आर रेडी टू पे हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। आईफोन क्या होता है, आईफोन हर एक साल चेंज होता है ना। और जैसे जैसे मार्केट नया आईफोन आता है, उसका कॉस्ट पुराने वाले आईफोन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो कस्टमर है वो रेडी है क्या करने के लिए, परचेस करने के लिए, क्योंकि उसको क्वालिटी क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, है ना। चलेगा यहाँ तक। तो फोकस कहाँ पे है, गुड क्वालिटी, एडेड फीचर्स इन प्रोडक्ट। चलेगा यहाँ तक। फिर क्या पढ़े थे अपने, सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या था सेलिंग कॉन्सेप्ट, बोलो।
सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर में क्या बोले कि इसके अंदर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करने का चक्कर में रहते हैं, है ना। नए नए एक्ट्रेस से या फिर हीरो से क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं। भले मेरा प्रोडक्ट मतलब मेरा गुड्स कैसा है उससे मैटर नहीं करता है ना। जैसे तुम लोग देखोगे वाव मोमो इतना अच्छा से वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, इतना अच्छा बोर्ड लगा कर रखता है कि मन में तो एक बार आ ही जाता है कि एक बार वाव मोमो खा के देखना, खाओगे ना छोड़ दोगे, मोमो से नफरत हो जाएगा तुमको। क्लियर? टेस्ट अच्छा नहीं होता है, यही तो हम सुने हैं। सूप नहीं रहता है उसमें, पराठे का छोड़ जो भी हो, मेरा हम मैंने डिश मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं वाव मोमो का, है ना। सेलिंग कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या होता है, बड़े बड़े एक्टर या एक्ट्रेस से क्या करवाओ, प्रचार कराओ, प्रमोशन कराओ अपना, तुम्हारा प्रोडक्ट का सेल अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। MRF का बैट नहीं होता था, है ना। सचिन खेला 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 इतना खेला कि हम लोग जाकर क्रिकेट ग्राउंड में या फिर क्रिकेट के जो भी दुकान होगा बैट बॉल का, उसमें हम जाके किस चीज़ का डिमांड करते थे, MRF का बैट चाहिए। किसका बैट चाहिए? सब लड़का सचिन ही था, है ना। सब लड़का बैट से थोड़ी ना होता है, लेकिन हम लोग डिमांड किसका करते थे, MRF के बैट का, है ना। तो वो सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है, भले अच्छा हो या फिर ना हो, कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर को क्या कर लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था। इन दिस कॉन्सेप्ट द फिलोसफी इज टू गो फॉर हाई प्रमोशन एफर्ट। किसके तरफ जाता है? हाई प्रमोशन एफर्ट की तरफ। ज़्यादा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट के बारे में सब कोई जाने, विच इन टर्न्स विल ब्रिंग मोर सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल और ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द प्रमोशन एफर्ट विल मोटिवेट द पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाई द प्रोडक्ट एज दे बिकम अवेयर ऑफ द पॉजिटिव फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हम लोग को पता था कि MRF के बैट से खेलने से रन ज़्यादा बनता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिवली उससे क्या थे, अट्रैक्टेड थे। क्या थे? अट्रैक्टेड थे, और हम लोग अच्छा बात ही बताए थे उसके बारे में, तो इसीलिए उसका डिमांड क्या हो गया था, बढ़ गया था। द सेलिंग कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में वैसे ही बना रहा था। तुम लोग को क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी का मार देता था। किस चीज़ का? MRF का। बन गया MRF का बैट, जो चाहिए वो लो, जो चाहिए वो क्या है उसके अंदर में, उससे मेरे को मतलब नहीं है। Thus the selling concept aims the bending the customer according to the product। प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर को क्या कर दो, बेंड कर दो, है ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, वाइल्ड स्टोन पाउडर बनाया, ठीक है, और उसको नाम दे दिया मर्दों वाला पाउडर। पाउडर तो पाउडर ही होता है, औरत वाला लगाओ चाहे मर्द वाला लगाओ, पाउडर तो देह में जाके चपकेगा ही। अब वो क्या कर दिया, तुम्हारे मर्दानगी पे शक कर दिया। अब कौन ऐसा मर्द होगा जो औरत वाला पाउडर लगाना चाहेगा? कोई लिपस्टिक लगाते हुए देखे वो मर्द को? हीरो लोग लगाता है ना, तभी तो उसका जो हीरो लगाता है, वो लोग जो डांस वांस करता है, रील उल बनाता है लोग, वो जो होता है ना, वो ताली उली बजाने वाला लोग, वो लोग भी लगाता है। तो वो लोग क्या करता है, लिपस्टिक यूज़ करता है। कोई मर्द होगा जो लिपस्टिक यूज़ करेगा? नहीं यूज़ करेगा। तो उसी तरह उसको एक टैग दे दिया गया कि पॉन्ड्स पाउडर जो है वो औरतों वाला पाउडर है। कौन सा वाला पाउडर है? अब तुम पाउडर लगाने भी जा रहा है ना, तो मन भी कर रहा है, तो तुम लगाएगा क्या पापा, फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, फेयर एंड हैंडसम होते हुए भी फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, तो तुम लवली का नहीं कहलाओगे, इसलिए क्या खरीदते हो तुम, फेयर एंड हैंडसम। शाहरुख खान के प्रचार कर रहा था ना, किस चीज़ का, फेयर, तो क्या वो फेयर एंड हैंडसम लगाने से हैंडसम हो गया है? लेकिन क्या हुआ, कस्टमर्स क्या हो गया, बेंड हो गया। फिर पहले क्या होता था, एक पाउच खरीद के आता था, वो उसी से मम्मी भी, उसी से पापा भी, उसी से हम भी, उसी से बहन भी, 4 हो जाता है। अब क्या होता है, दो आता है, एक से मम्मी और बहन और एक से हम और पापा। ऐसे ही होता है ना। कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से क्या कर दिया, बेंड कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बोला ना कि मर्दों वाला पाउडर, मर्दों वाला पाउडर, तो अब तुम मर्दे वाला पाउडर कर देगा तो लगाएगा, है ना। औरत वाला पाउडर रखा भी रहेगा, है ना, वो कटोरा के अंदर में ऐसे तो तुम लगाएगा नहीं, चलेगा ये। तो इसका मेन फोकस क्या होता है, कस्टमर्स को अपने हिसाब से क्या करना, टू सेल वाट एवर इज प्रोड्यूस। कुछ भी जो भी बने उसको क्या कर दो, बेच दो, है ना। जैसे भी क्या करो, बेच दो, है ना, यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। चलेगा यहाँ तक? लास्ट क्या बचा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इसका मेन एक ही चीज़ है कि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करो बेटर देन कॉम्पिटिटर। किससे? कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करो। किसको? कस्टमर्स को। क्या बोले थे, स्नैपडील,
क्या बोले थे, स्नैपडील। सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, फ्लिपकार्ट क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, तो उसका सेल क्या हो गया है, बढ़ गया है। और स्नैपडील कहाँ चला गया पता भी, पहले ऑनलाइन मार्केटिंग में स्नैपडील, अब धीरे धीरे उसको स्नैपडील को क्या कर दिया गया, खत्म हो गया। अब तुम देखो अट्रैक्टिव लगता है क्या, तुम एक बार अमेजोन खोलना और एक बार फ्लिपकार्ट खोलना, तुम दोनों देखेगा ना तो तुमको समझ में आएगा कि जो अमेजोन का जो पैनल है, जो स्किन है, वो अट्रैक्ट नहीं करता है तुमको, है ना। जो फ्लिपकार्ट का स्किन है ना, वो पीला ब्लू हरा करके क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। अमेजोन में लगता है कि अब रो देगा, कब रो देगा, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट ही नहीं करता है कस्टमर्स को, सेटिस्फाइड। मतलब हम देखो, हमको खरीदना है कुछ भी सामान, तो पहले मेरे नज़र में फ्लिपकार्ट आता है। तुमको ये भी पता होगा कि येलो चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करता है तुमको, है ना। क्या चीज़ करता है, अट्रैक्ट करता है। तुम इसीलिए कलकत्ता का जितना भी टैक्सी है वो सब येलो है, क्योंकि तुरंत तुम उसको पकड़ के क्या कर लेगा, बुला लेगा, टैक्सी खोज लेगा तुम, है ना। तो येलो तुमको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और फ्लिपकार्ट भी वही किया है, येलो से क्या किया है, अपने पूरे सरफेस को क्या किया है, येलो 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 से भर दिया है, ताकि तुम जाओगे तो अट्रैक्टिव लगेगा। भले तुमको पसंद, सस्ता रहता है, अमेजोन में सामान सस्ता रहता है, लेकिन तुम प्रोडक्ट पहले चूज करोगे कहाँ पे, फ्लिपकार्ट में, है ना। और जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स नहीं है, तो उसको जहाँ से अट्रैक्टिव लगेगा वहाँ से खरीदता है ना। तुम मिंत्रा से जाना, मिंत्रा देखना, उसमें भी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन तुम्हारा अमेजोन अमेजोन है, हाँ शायद अमेजोन A to Z, है ना, वो तुमको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। है उसमें सामान सब कुछ मिलता है, इवन फ्लिपकार्ट से ज़्यादा सामान मिलता है किसमें, अमेजोन में, लेकिन तुमको पसंद सामान खोजते रह जाएगा, दिखाइए नहीं देगा, है ना। फ्लिपकार्ट में सबका कैटेगरी वाइज कर रहा है, तुम एक बार चूज करो, बार बार तुमको तब तक दिखाएगा जब तक तुम खरीद नहीं लेगा। हाँ, बहुत गजब चीज़ है। मैंने ऐसा समझो कि क्या कर रहा है, ये डाटा ही प्रोवाइड कर रहा है ना। म्यूट करो थोड़ा सा। तो हमेशा अपने कस्टमर्स को क्या करो, कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोवाइड करो, वो कभी तुमको छोड़ के जाने वाला नहीं है। कस्टमर्स के ऊपर ना कभी कभी लेविड नहीं होना चाहिए, लेविड मतलब ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, है ना। उसको उतना ही दो। जैसे तुम लोग को जब चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो हम पढ़ाते नहीं चले जाते, एक चैप्टर में घुसे हैं तो घुसे चले गए। हमको आता सब है, एकदम टफ लेवल भी आता है, लेकिन तुमको हम फर्स्ट टाइम में टफ लेवल नहीं कराते हैं, क्योंकि एक दिन होता है ना, तुम लोग 10 से 12 दिन एक चैप्टर को सह सकता है। 13वां दिन कराएंगे ना, बाघ भैया एक ही चैप्टर हुआ, कहिया ख़त्म होगा ये बताइए, तो तैया समाएंगे। तो जब हमको ये लगने लगता है ना कि तुम्हारे ऊपर चैप्टर अब बर्डन लगने लगा है, जैसे पुराटा कराएं, पुराटा का और कैटेगरी है ना, लेकिन हम उसको कराएं अभी नहीं है, क्योंकि सेकेंड टाइम जब कराएंगे ना तो बेसिक थोड़ी ना कराएंगे। बेसिक तो तुमको पता है कि ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, वो सब बेसिक क्या है पता है। लेकिन अब तुमको धीरे धीरे प्रो लेवल पे ले जाएंगे, तो प्रो लेवल ले जाने के लिए सेकंड टाइम में प्रो लेवल पे ले जाते हैं। फर्स्ट टाइम में प्रो लेवल पे ले जाएंगे ना, तो तुमको मैंने क्या हो जाएगा, खराब लगने लगेगा, चैप्टर से ही क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा। चैप्टर से एक बार नफरत हो गया ना, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। जो भी हो, कहाँ थे हम लोग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करो बेटर देन कॉम्पिटिटर, चलेगा। फिर क्या आता है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग मतलब कुछ समाज सेवा करो, है ना। कभी आया तो तुम अगरबत्ती बांट दिए, कभी आया तो तुम डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये सब क्या होता है, सोसाइटी में तुम्हारा एक अलग से क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है। जो भी नेता बनना चाहता है ना, वो पहले ये सब करता है। जिसको भी अगर नेता बनना है तो पहले सोशल मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसको फ्री में चीज़ देना पड़ेगा, है ना। पहले ही तुम जैसे जियो को समझो ना, वो क्या किया, पहले फ्री दिया तुमको, लत लगाया, तुमको 1 साल तक कंटिन्यूअस फ्री सर्विसेज दिया था। उसके बाद जाकर पैसा वसूल करना शुरू किया, जो भी पहले का पैसा था सब क्या कर दिया, वसूल कर लिया। जब स्टार्ट किया था तो 300 था, है ना, उसमें से भी 50 रुपये कैशबैक देता था, है ना। अब देखो 600 लेता है, एको पैसा रिटर्न नहीं करता है। क्लियर। ये क्या था, सोशल मार्केटिंग का फिलोसफी। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का काम क्या है। पहला बात, मार्केटिंग का सबसे पहला काम होता है कि वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है एक जगह इकट्ठा करता है। हमको अगर मार्केटिंग करना है तो पहले मार्केट के बारे में हम एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उस मार्केट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम उसको क्या करेंगे, गैदर करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, और उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे,
बेचना शुरू करेंगे। कहाँ पे? मार्केट में। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन या फिर मार्केट के इन्फॉर्मेशन के बारे में हम क्या करेंगे? नॉलेज एक्वायर करेंगे। नॉलेज एक्वायर करने के बाद हम अपने मार्केटिंग को प्लान करेंगे कि कौन सा मार्केटिंग टेक्निक को हमको क्या करना चाहिए? यूज़ करना चाहिए। उस हिसाब से हम अपने, जैसे हम देखें कि यहाँ के जो कस्टमर्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा भी कॉस्ट बढ़ाओ घटाओ ना तो तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है ना। बांगू बाग में ऐसा 10 पैसा बेसी ले लीजिए भैया लेकिन सर्विस अच्छा दीजिए। इधर में क्या है? 10 पैसा कम लीजिए, है ना, बेना दे दीजिए, हम बेना से आग लेंगे, एसी का जरूरत नहीं है। तो मार्केटिंग प्लान कैसे करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जगह पे, है ना। जैसे कि अब मेरे को बैकअप भी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? बैकअप। मैंने पहले का हो गया है उसको भी पढ़ा दीजिए, लेकिन पैसा हम एक्स्ट्रा, ऐसे थोड़ी होता है। बांगू बांगू बोलेंगे कि ठीक है हम एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे लेकिन पीछे वाला पैसा, पीछे का चैप्टर का क्या लेंगे? एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, तो एक्स्ट्रा क्लास देंगे। वो लोग एग्री हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, आप आराम से मेरा बेटा को क्या कर दीजिए? पढ़ा दीजिए ना। अभी सितंबर से अइलन और उसमें भी कैलकुलेशन करता है लोग। 15 दिन गाँव में गए रहनी हम, आ 2 दिन वो दिन छुट्टी, आ फिर 3 दिन वो दिन छुट्टी, आ फिर रही तो 1 महीना हो गई, छोड़ो। तो 1 महीना तो भैया हिसाबे किताब में क्या हो गया? मनीष शांत रहो, तुमको जिला हम बता रहे, रुको आप मुंह बंद। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम तुम लोग को मोबाइल से जोड़ते हैं ताकि तुम लोग को दिन में मोबाइल से खेलता है। मोबाइल के लिए 2 टाइप का डिमांड है। एक तो अच्छा कैमरा चाहिए, इस लोग को क्या चाहिए? अच्छा कैमरा चाहिए, है ना। इन लोग को क्या चाहिए? अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। तो मार्केट जो है 2 टाइप में डिवाइडेड है, या तो रेडमी या रियलमी या फिर वीवो ओप्पो, है ना, या फिर वीवो ओप्पो। वीवो ओप्पो कौन लेता है? जिसको कैमरा ज़्यादा पसंद है, सुंदर होना ज़बरदस्ती का, है ना, वो कौन यूज़ करता है? वीवो या फिर ओप्पो। और जिसको प्रोसेसर अच्छा, फ्री फायर खेलना है या फिर पबजी खेलना है, उसको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, रैम ज़्यादा चाहिए, तो वो किसकी तरफ जाता है? रेडमी और रियलमी की तरफ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट का मार्केटिंग किए, इन्फॉर्मेशन गैदर किया। वीवो ओप्पो वाला जान गया कि लड़की लोग को क्या चाहिए? सुंदर कैमरा, दिखना ज़बरदस्ती देखने वाला फोटो चाहिए, है ना। रेडमी या रियलमी क्या एनालाइज किया कि अब जो है पबजी का ज़माना है और लड़कियां लोग भी क्या करती है? पबजी खेलती है, लड़का लोग भी पबजी खेलता है, तो डिमांड पबजी का ज़्यादा है, तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। तुम कभी भी देखोगे मोबाइल का एडवर्टीजमेंट दे रहा है तो 2 चीज़ ही बताएगा तुमको ज़्यादातर, एक तो उसका प्रोसेसर और दूसरा उसका कैमरा। इतनी चूँकि 5 क्लास का बच्चा से पूछेगा ना कौन प्रोसेसर अच्छा है, वो तुरंत बता देगा ई वाला प्रोसेसर ले लीजिएगा भैया, एकदम फटाफट चलेगा। रुको ठाकुर, तुम्हारा हाथ काट के हाथ दे देंगे। मार्केटिंग प्लानिंग, उस हिसाब से मार्केटिंग करके उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट को क्या करता है? डिजाइन करता है। बोलो रे भाई। तो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट एज पर द कस्टमर्स चॉइस किया जाता है। कस्टमर्स के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है ना। फिर क्या आया? स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। ऐसा है क्या कि सिर्फ एक रेट का मोबाइल मिलता है? तुमको 10,000 वाला भी मिलेगा, 12,000 वाला भी मिलेगा, 15 वाला भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 50 भी मिलेगा और 1 लाख वाला भी मिलेगा। तुमको चाहिए क्या ये बोलो, है ना। कंपनी क्या किया है? सब टाइप का स्टैंडर्ड का क्या बना के रखा है? मोबाइल बना के रखा है। तो स्टैंडर्डाइज एंड देखो, एक पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर तो जैसे आईफोन का एक पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर फोकस है। जो हायर इनकम वाला पर्सन है वो लोग ही क्या करेगा? आईफोन को खरीदेगा। ये हम और तुम सब जानते हैं कि आईफोन वही एक्वायर करता है या परचेस करता है जिसके पास इनकम क्या है? अथाह है, ज़्यादा है। तो किसी के हाथ में तुम आईफोन देते हो तो तुम अपने आप उसके स्टैंडर्ड को क्या कर लेते हो? पहचान लेते हो, नाप लेते हो कि अच्छा फुटानी। पैकेजिंग एंड लेवलिंग। पैकेजिंग एंड लेवलिंग मतलब जो मोबाइल होता है वो क्या ऐसे ही दे देता है कि वो पैकेट में करके देता है? पैकेट में करके देता है। अब पैकेटिंग में भी 2-3 टाइप का पैकेजिंग होता है। एक होता है तुम्हारा प्राइमरी पैकेजिंग और एक होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में वो पैकेजिंग होता है जिसके बिना प्रोडक्ट को बेचा ही नहीं जा सकता। जैसे कोलगेट को बेचने के लिए टूथपेस्ट का वो ट्यूब होना जरूरी है। अगर वो ट्यूब नहीं रहेगा तो सामान बिक्री ही नहीं हो सकता है ना। तो वो क्या कौन सा पैकेजिंग है? प्राइमरी पैकेजिंग है। कौन सा है? सेकेंडरी पैकेजिंग। वो जिस डब्बा में आता है उसको बोलते हैं क्या चीज़? सेकेंडरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग के ऊपर में लेबलिंग होता है, ब्रांडिंग होता है, ब्रांड चिपका दिया जाता है। ऐसा होता है क्या कि कोलगेट का टूथपेस्ट है उसमें कोलगेट का नाम ही नहीं हो, है ना। और उसका देखोगे जिस डिज़ाइन से
जिस फॉर्मेट में वो कोलगेट लिखता है उसी डिजाइन और उसी फॉर्मेट को हर एक जगह क्या करता है, वो यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड ही उस हिसाब से क्या है, तो रॉयल इनफील्ड। बोलने का ज़रूरत नहीं है कि वो कितना कॉस्टली है और इसका इफ़िशियंसी कितना अच्छा है, उसका ब्रांड ही क्या है, अपने आप चमक जाता है कि रॉयल इनफील्ड है ना। या फिर तुम KTM है ना, बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो गाड़ी है KTM या फिर रॉयल इनफील्ड वो 2 लाख से ऊपर का है। वो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा ब्रांड के जरिए। किसके जरिए? ब्रांडिंग के जरिए, क्योंकि इतना ना उसका क्या हो चुका है, ब्रांड फैल चुका है। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हारा कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विस नहीं होता। हर एक कंपनी का देखोगे कि हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके क्या कीजिए, डिस्कस कर लीजिए। और ऐसा ऐसा सिचुएशन भी हुआ है ना, जैसे हम अपना बताएं, स्विगी में हम क्या किए, ऑर्डर किए थे। स्विगी में हम ऑर्डर किए थे मटन रोल और तुम्हारा एक रोल, एक मटन रोल एक साथ मिक्सअप था, एक मटन रोल है ना। ऑर्डर किए, एक मटन रोल सप्लाई दिया मेरे को, एक चिकन रोल है ना। क्या सप्लाई दिया? एक चिकन रोल। खोले तो देखिए कि एक चिकन रोल है, ठीक है। तो हम फ़ोटो क्लिक किए और स्विगी में कंप्लेन किए कि हम जो मांगे थे वो मेरे को मिला नहीं है, प्रोडक्ट कुछ और है और मिला कुछ और है। तो स्विगी को फ़ोन किया, स्विगी का फ़ोन आया, और स्विगी का फ़ोन आया तो तुरंत हम बोले ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा चीज़ है। तो ठीक है सर, हम आपको पूरा पैसा रिफ़ंड कर दे रहे हैं, है ना। अब पूरा पैसा क्या कर दिया, मेरे को रिफ़ंड कर दिया, रोल भी हम लोग है ना। हाँ, ऐसा करता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए ऐसा करता है। और पूरा पैसा जितना भी रोल का पैसा था, 3 रोल का पैसा, वो मेरे को क्या कर दिया, रिफ़ंड कर दिया, कूपन दे दिया मेरे को कि वापस से फिर से खरीद के खा लीजिएगा, चलेगा। ऐसा होता है। अब चिटिंगबाजी मत करना तुम लोग। फ़ोटो वोटो सब मांगता है वो, है ना, तुमसे फ़ोटो वोटो सब मांगेगा। कस्टमर सपोर्ट, ओए देखो एक बार, कस्टमर सपोर्ट सर्विस होना ज़रूरी है। 1-2 बार पकड़ लेगा ना तो छोड़ वो। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना भी एक मार्केटिंग का क्या है, स्ट्रेटेजी है। बहुत सोच समझ के हम लोग 350, 450 प्राइस के रखे हैं, फिक्स करके रखे हैं। सबसे कॉम्पिटिटर से भी मैंने क्या हुआ है, देखा गया कि उसका प्राइस कितना है, मेरा प्राइस कितना है, सबका प्राइस क्या है। मैंने ऐसा ऐसा भी मेरे पास ऑफर आता है कि प्राइस को बढ़ाया जाए। क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। जो 350 है उतना में पोसा कॉस्ट है ना रे भाई। इतना सारा बेंचेस है, टूटता है, ख़राब होता है ना, AC चलता है, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का क्या आ जाता है, खाली छुच्छे बिल आ जाता है ना। तो अब सोचो 5 हज़ार यहाँ पे, 5 हज़ार वहाँ पे, तो 10 हज़ार का तो क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक बिल ही आ जा रहा है ना। 10 हज़ार रुपया रेंट, तो कॉस्ट भी तो मेरा क्या होना चाहिए, पोसाना चाहिए। तो इसलिए सब टीचर बोल रहा है कि फीस को क्या किया जाए, हम टाल रहे हैं, अभी टाल रहे हैं। जितना दिन टल रहा है उतना दिन क्या किया जा रहा है, टाला जा रहा है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने में क्या किया जाता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है किसका, मार्केटिंग का, है ना। फिर क्या आता है, प्रमोशन, है ना। तुम लोग भी मेरा क्या करता है, टाइम टू टाइम प्रमोशन करता है। एक बैनर दे देंगे, उसको क्या करता है तुम लोग, जैसे आज बोला जाए तो आज में भी एक पोस्टर दे सकते हो तुम लोग को। एक स्टूडेंट था अंकित तिवारी, जो है उसका CA इंटर क्लियर हो गया, मैंने CA फाइनल में चला गया। कहाँ चला गया, CA फाइनल। सोच रहे हो 2nd ईयर में है और CA फाइनल में पहुँच गया है, ठीक है। वाह, सोचो, सीखो कुछ, क्लियर। ये क्या था, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो 2 चीज़ आज पढ़ाएं, मार्केटिंग फिलॉसफी